जय हिंद साथियों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एसएस सक्सेस मिशन में बहुत बहुत स्वागत है। हाँ तो साथियों, आज हम लेकर आए हैं आपका बिहार बोर्ड की 10वीं की मैथ का अध्याय 1 की प्रश्नावली 1.3। प्रश्नावली 1.3 से पहले आप लोगों को प्रश्नावली 1.1 और 1.2 आपको लगभग 4 वीडियो में बता दी गई है। यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर मैथमेटिक्स 10th निकाल कर देख ले। तो चलिए आज हम शुरू करते हैं एक्सरसाइज 1.3 और इसके आज सभी प्रश्नों को देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 1। और एक चीज याद रखिए, इस प्रश्नावली में हमको सिर्फ और सिर्फ अपरिमेय संख्याएं सिद्ध करनी है। तो इसमें जो है प्रश्न एक कहता है सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमें क्या करना है, इसे सिद्ध करना है। याद रखिए, जब भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने के लिए आए तो सबसे पहले हम उसके विपरीत यानी अपरिमेय संख्या इसके विपरीत परिमेय संख्या मान लेंगे। तो चलिए हल करते हैं। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। अब ऐसा मान लिए √5 एक परिमेय संख्या। जब हम मान लिए √5 एक परिमेय संख्या है तो याद कीजिए आप परिमेय संख्या की परिभाषा। यदि ये भी परिमेय संख्या की परिभाषा याद नहीं है तो आप जाकर सभी परिभाषाएं जो है वह वीडियो देख लें, उसमें भी बताया गया, चैनल के प्लेलिस्ट में ही आपको मिल जाएगा। तो देखिए, अब ऐसा मान लिए तो यहां हम बात करते हैं परिमेय संख्या। तो परिमेय संख्या जो है जो p/q के रूप में रहता है वह परिमेय संख्या होता है। तो परिमेय संख्या किसके रूप में रहता है, p/q के रूप में, जहां q = नॉट 0, यानी q जो है 0 के बराबर कभी नहीं होगा। यानी कि परिमेय संख्या होता है p/q। तो हम यहाँ पर परिमेय माने हैं, इसलिए √5 बराबर p/, क्या कर लेंगे, q कर लेंगे। जब इस प्रकार से किए, चूंकि यहाँ पर √5 है, रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे, इसका वर्ग करेंगे। वर्ग क्यों करेंगे, क्योंकि हमें रूट हटाना है। रूट हटाना है इसलिए है क्योंकि ये परिमेय माने हैं, परिमेय करने के लिए रूट हटाना है। तो दोनों तरफ अब क्या करेंगे, रूट हटाने के लिए वर्ग करेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने पर जब हम दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो देखिए √5 बराबर p/q, और इसका वर्ग और इसका भी वर्ग। जब हम वर्ग कर रहे हैं तो याद रखिए √5 का वर्ग, तो हम ये सिंपल से लिख सकते हैं, रूट हटा सकते हैं, वर्ग हटा सकते हैं, 5 दे सकते हैं, ऐसे भी हल कर सकते हैं, या √5 गुने √5 भी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, दोनों को गुना कर लेते हैं। √5 गुने √5 इसका वर्ग है, वर्ग स्क्वायर है, 2 बार गुना करेंगे तो 25 बराबर p²/q²। अब आगे देखते हैं, 25 का वर्गमूल क्या होगा, 5। ऐसे भी तोड़ सकते थे, देखिए यहाँ पर इसे तोड़ने के लिए हम इस प्रकार से भी लिख सकते थे, 5 गुने 5, फिर जो अलग के 5 आ गया। तो ये ज्यादा स्पेस ले लेता, इसलिए हम इतना हल नहीं करते, सीधा हम लिख दिए 5 बराबर p²/q²। अब आगे देखते हैं, ये देखिए बटा में इधर आके क्या होगा, गुना, तो 5, और इधर आके क्या हुआ, गुना, तो 5q² बराबर p²। यहाँ गुना चिन्ह दे भी सकते हैं, नहीं भी दे तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं। अब गौर कीजिए, क्या ये गुना में है जिधर बटा में जा सकता है, जा सकता है। यानी कि जैसे कि हम बात करते हैं, अगर 10x आपके पास रहे और यहाँ कुछ भी दे, 35 कुछ भी दे, तो ये गुना है, उधर जाके क्या होगा, बटा हो जाता है। इस प्रकार से होता है, यानी नीचे की संख्या ऊपर की संख्या को क्या करती है, भाग देती है। सेम वही पैटर्न यहाँ होगा, नीचे की ये जो है गुना में 5, उधर बटा जा सकता है लेकिन ले नहीं जाएंगे, क्योंकि इसका उपयोग आगे होगा, कहाँ होगा बताएंगे।
तो फिलहाल यहाँ देखिए ये 5 जो है ये पी स्क्वायर के बटा में जाएगा, तो जाएगा उसी संबंधित भाषा आएगा। क्या भाषा आएगा? ये 5 बटा गया, बटा कहे तो भाग, तो 5 ऊपर की संख्या यानी पी स्क्वायर को विभाजित करेगा या करता है, इसलिए पी को भी विभाजित करेगा। बस इतना भाषा लाएंगे। देखिए कैसे, चूंकि 5 पी स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5 पी को भी विभाजित करेगा। गौर कीजिए, ये 5 उधर जाकर बटा होता पी स्क्वायर को भी भाग देता, यानी जिसकी स्क्वायर को भाग देता उस संख्या को विभाजित कर सकता है। जैसे हम बात करें 4 का स्क्वायर है, अगर 8 भाग दे रहा है, 16 में 8 से भाग रख रहा है, तो 4 में भी 8 से भाग लगेगा, देखिए दशमलव तक कट जाएगा। तो बस यही हम किए कि ये 5 जो है पी स्क्वायर ऊपर की संख्या को भाग दिया, तो ऊपर जो संख्या वर्ग के भाग दिया तो संख्या को भी क्या करेगा? भाग देगा। बस इतना भाषा आ गया। अब याद रखिए ये जो भाषा आया 5 पी को विभाजित करेगा, तो अब देखिए जिसको विभाजित कर रहा है, यानी कि यहाँ पर क्या हुआ, ये 5 जो है पी स्क्वायर और पी को विभाजित किया, तो अब जिसको विभाजित किया उसके बराबर भी सेम इसी प्रकार से एक दूसरी संख्या मानते हैं। देखिए क्या करते हैं, फिर माना कि P बराबर 5 P को विभाजित करता है, 5 लेते हैं और इसके साथ एक ले लेते हैं हम, क्या, कुछ भी अल्फाबेट का लेटर ABCCPQ छोड़कर, तो हम यहाँ पर K लेते हैं। जब ये मान लिए, माना कि P बराबर 5 के, तो सेम तरीका अब उधर भी अपनाना है। दोनों तरफ वर्ग करने पर तो P बराबर 5 के है, अब दोनों तरफ वर्ग कर देंगे, वर्ग करेंगे। देखिए आगे हल करते हैं, P का स्क्वायर है तो क्या P स्क्वायर, अब इसका स्क्वायर है तो हम क्या, स्क्वायर है 2 बार गुना करके लिख सकते हैं, 5 के गुने 5 के तो 25 और K का स्क्वायर हो जाएगा K, यानी 5 का स्क्वायर कर दिए 25 और K का स्क्वायर K स्क्वायर। अब जब इस प्रकार से आ गया, तब यहां पर हम क्या कर सकते हैं, P स्क्वायर। अब देखिए आपको बताया कि यहाँ पर P स्क्वायर जो है इसका मान रखते हैं, तो गौर कीजिए P स्क्वायर, तो P स्क्वायर का मान क्या है 5Q स्क्वायर, तो हम यहाँ पर लिख देंगे P स्क्वायर का मान क्या हो जाएगा 5Q स्क्वायर बराबर 25K स्क्वायर। अब ये जो लिखे हम कहां से लिखे हैं, तो P स्क्वायर ब्रैकेट में लिख सकते, P स्क्वायर बराबर इतना, या फिर नहीं तो हम इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे और ब्रैकेट में लिख देंगे समीकरण फर्स्ट से। अब जब इस प्रकार से लिख दिए तो गौर कीजिए ये कुछ नहीं गुना है तो उधर जाके क्या होगा बटा, तो हम क्या करते हैं Q स्क्वायर को छोड़कर 25K स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या है गुना है, तो इधर आके बराबर कुछ और जाके क्या होगा बटा, यानी भाग, और भाग हो रहा है काट रहा है 25। अब यहाँ पर क्या हो गया, इसलिए Q स्क्वायर बराबर 5K स्क्वायर। अब ये आ गया, तब सेम वही देखिए यहाँ इसको एक बार पलट लेते हैं, इसकी इस रूप में लाते हैं, तो हम क्या करते हैं 5K स्क्वायर बराबर Q स्क्वायर। अब यहाँ पे गौर कीजिए सेम वही तरीका, जैसे 5 था P स्क्वायर को भाग दिया, तो उसी बार 5 है, ये बटा में गुना में, उधर जाके बटा होगा तो Q स्क्वायर को भाग देगा, Q को भी भाग देगा, लिख देते हैं। चूंकि 5Q स्क्वायर को विभाजित करता है, इसलिए 5Q को भी विभाजित करेगा। अब देखिए, अब यहां से हमारा सोचिए यहां तक सॉल्व हुआ तो पूरा सॉल्व हो गया, बस एक छोटी सी भाषा है। भाषा क्या है तो यही साफ समझ सकते हैं। देखिए सबसे पहले हम क्या सिद्ध करना था, √5 एक परिमेय संख्या।
अब जिसे हमें सिद्ध करना है, गौर कीजिए कि √5 और परिमेय संख्या है, तो हम √5 को मान लिए P/Q, परिमेय संख्या मान लिए P/Q। अब परिमेय संख्या जो P/Q माने तो दोनों का एक समान गुणनखंड निकालना पड़ता है, तो वही निकाले दोनों का अभिनिष्ट गुणनखंड। गौर कीजिए P जो है 5 को विभाजित करता है और Q जो है 5 जो है Q को विभाजित करता है और 5 ही P को विभाजित करता है। यानी कहे तो P और Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है और इसके अतिरिक्त कोई दूसरी संख्या नहीं है। और जब देखते हैं कोई दूसरी संख्या नहीं है तो हमारी मान्यता क्या हो गई, गलत हो गई, और ये सिद्ध हो गया √5 एक अपरिमेय संख्या। देखिए भाषा लिखते हैं। अब इसको समीकरण सेकंड कर लेते हैं और भाषा लिखने में आसानी होगी। अब समीकरण फर्स्ट एवं सेकंड से यह निष्कर्ष निकलता है कि P एवं Q का उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 के अतिरिक्त कोई दूसरा संख्या नहीं है। इस प्रकार हमारी मान्यता गलत है। अब जब हमारी मान्यता गलत है तो हमने क्या माना था कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो गलत है तो जो पहले था वही है। अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूव्ड। अब देखते हैं प्रश्न 2 नंबर प्रश्न देखते हैं। 2 नंबर प्रश्न है अब देखते हैं प्रश्न 2। प्रश्न 2 है, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 सिद्ध करे कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। ये सिद्ध करना है, तो अभी तुरंत आपको बताया है कि जब भी अपरिमेय सिद्ध करना है सबसे पहले हम परिमेय मानते हैं। माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या। अब परिमेय मान लिया, परिमेय क्या होता है P/Q कर लेते हैं। 3 + 2√5 = P/Q। अब देखिए यहाँ पर अगर इस प्रकार के क्वेश्चन हो, कभी भी प्लस माइनस करके कुछ भी दे अपरिमेय के साथ, तो ऐसी कंडीशन में सिर्फ उसको हल करके परिमेय को एक साइड अपरिमेय को एक साइड कीजिए और ये सिद्ध हो जाएगा। देखिए कैसे, उससे आसान है ये। देखिए ये 3 प्लस है, उधर जाके क्या होगा, ये 2√5 रख दिए इधर ही, और ये 3 प्लस था तो बराबर की उस ओर जाके हो गया माइनस। तो P/Q -3
कुछ बटा 1 भिन्न की जोड़ उधर कीजिए, भिन्न की जोड़ करते हैं, एलसीएम कितना आ गया क्यूब, क्यू से क्यूब में भाग देंगे 1 तो हो गया पी का पी, माइनस 1 से भाग देंगे क्यूब में क्यूब, क्यूब गुने 3 3 क्यूब। अब गौर कीजिए ये कुछ नहीं तो गुना है, उधर जाके क्या होगा बटा। अब देखिए बटा है तो बटा इस प्रकार देखिए लगाते हैं, √5 बराबर पी माइनस 3 क्यू बटे क्यू, और फिर ये गुणाम है तो इधर आके बटा हो जाएगा क्या 2, या डायरेक्ट इसमें बटा में क्या गुना भी कर सकते हैं, हम ऐसे ही करते हैं, बटा 1 कर देते कुछ नहीं तो बटा यानी भाग, भाग उल्टा क्या हो जाएगा गुना, 1/2 गुना करते हैं तो अंक को पलट देते हैं। अब देखिए √5 बराबर क्या हो गया p माइनस 3 क्यू बटे 2 गुने क्यू 2 क्यू। अब गौर कीजिए तो देखिए LHS में जो मेरा है यानी इस ओर जो है √5 ये हमारा क्या है अपरिमेय है, जबकि इधर देखिए p/q के रूप में है, इसलिए हमारा ये क्या है परिमेय है। तो बस लिखते हैं चूंकि √5 एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 3 माइनस p माइनस 3q बटे 2q एक परिमेय संख्या। इसलिए अपरिमेय संख्या देखिए इधर LHS में और RHS में देखिए तो परिमेय संख्या, और अपरिमेय परिमेय कभी भी आपस में बराबर नहीं होता है, इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। यानी कि अपरिमेय संख्या और परिमेय संख्या कभी भी बराबर नहीं होता, या पूरा भाषा में लिख सकते हो परिमेय संख्या परिमेय संख्या के बराबर नहीं होगा। अतः जब ये दोनों बराबर ही नहीं होगा तो जो हम हल किए क्या गलत है, तो जो पहले था वह क्या है सही है, यानी कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या। अब तो ये 2 हो गया। अब हम देखते हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 भी है कि निम्नलिखित संख्याओं को सिद्ध करना है कि ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो देखिए इनको अपरिमेय सिद्ध करना है तो एक में है 1/2, दूसरा है आपका 7√5 और तीसरा आपका है 6 + √2। अब देखिए ये जो है इन सबों को सिद्ध करके हमें दिखाना कि ये सभी अपरिमेय संख्या है। तो पहले 1 नंबर देखते हैं 1/2। अगर अभी तुरंत बताया है कि जब भी हम अपरिमेय सिद्ध करना है तो हम उसके विपरीत परिमेय मानेंगे। तो माना कि 1/2 एक परिमेय संख्या, तो हम क्या करेंगे 1/2 परिमेय जब भी मानते थे हम उसे p/q के रूप में लिखते हैं। तो 1/2 बराबर p/q। अब इसे हल करते हैं तो याद रखिए या तो हम इसको पलट भी सकते हैं या कोना कोनी गुना कर लेंगे। तो गुना करते हैं, देखिए √2 गुने p, तो p आ गया। अब इसको अगर गुना करते हैं 1 गुने क्यूब तो यह इधर क्यूब। अब गौर कीजिए p³ को बटा एक साइड कर लेंगे और √2 को एक साइड रहने देंगे। तो √2 बराबर q बटे ये गुना में इधर आके बटा हो गया p, देख लीजिए। इसलिए √2 या इतना आगे नहीं भी बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, फिलहाल यहाँ लिखते हैं चूंकि। अब देखिए चूंकि LHS जो मेरा √2 है, √2 एक अपरिमेय संख्या है,
जबकि क्यू बाई पी एक परिमेय संख्या है। जब अपरिमेय परिमेय देखिए दोनों संख्या आगे और एक दूसरे के बराबर आ रहा है, क्या ये संभव है? संभव नहीं है, यानी पहले जो दिया गया वही संभव है। अतः या इसलिए पहले लिखते इसलिए अपरिमेय संख्या बराबर नहीं परिमेय संख्या। अतः 1/√2 एक अपरिमेय संख्या। ये जितना ये भी प्रश्न है देखिए गुना है, उधर आप बटा पी बटे क्यू मानिए, उधर गुना करके हल करने का प्रयास कीजिएगा, बस 2 से 3 लाइन में ये भी हो जाएगा। इधर भी देखिए सबसे पहले प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस वाला हल कर दीजिए, ये भी 2 से 3 लाइन में हो जाएगा। यानी कि सेम यही प्रोसेस अपनाना है। ये तो देखिए 2 नंबर जो प्रश्न बताए थे उस पर भी आधारित है तो बन जाएगा, इसमें भी उसमें 2 नंबर प्रश्न पे ही आधा भाग है सोचिए, तो ये दोनों आप स्वयं बनाने का प्रयास करें, बाकी आपका 1 नंबर हो गया। तो इसी प्रकार से ये संक्षेप में से डिटेल्स में बनाया जा सकता है, इतना लंबा जाना नहीं है, इसे ऐसे ही बन गया तो बेहतर है। तो आज आपका लगभग प्रश्नावली 1.3 भी समाप्त है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं हम अगली वीडियो में।